Before I start my presentation, once again, Assalamu alaikum. One genuine question to start with. Should I do the presentation because I had mentally prepared it in English, but should I do it in English, Urdu plus English, or just Urdu, or just English? English? Are you sure? English? Okay. चलिए, मैं रेहान सर ने बता दिया, मैं हिंदुस्तानी में बात करूंगा और आई विल टॉक इन द लैंग्वेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन. सो इस सब को जो मिला के जो भी ज़बान इंशाल्लाह बनती है, कोशिश करूंगा मैं दोनों ज़बान में अपनी बात को कन्वे कर सकूं ताकि बात पहुंच जाए. और मुझे जो वक्त मिला था वो 15 मिनट का था, लेकिन अब स्केड्यूल को देखते हुए मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को मैं थोड़ा सा तेज़ इसको फिनिश करूँ. लेकिन मैं आज पूरा दिन आपके दरमियान हूँ. कोई भी डिस्कशन करना हो हम नेटवर्किंग सेशंस के दौरान और उसके बाद भी कर सकते हैं इंशाल्लाह. प्रेजेंटेशन. डिस्ट्रीब्यूशन से जब पहली बार ये लफ्ज़ सुनते हैं आप लोग, क्या समझ में आता है? लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, क्या लगता है डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन. मैं भी जब पहली सुनता था डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, तो लगता था अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक बहुत बड़ा वेयर हाउस होगा कहीं, या लॉजिस्टिक्स होगा इन्वॉल्व, या कुछ इस तरीके का होगा. बट ऑनेस्टली जब आप इस डिस्ट्रीब्यूशन के इकोसिस्टम को समझेंगे, और आज मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा इससे आपको रूबरू कराऊं, तो ये सब दीज आर ऑल टिप्स ऑफ द आइसबर्ग. अब आइसबर्ग जो होता है ना, वो जितना पानी के ऊपर होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा पानी के अंदर होता है. तो ये जो बातें हम सोचते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, चैनल के बारे में, दीज आर ऑल जस्ट टिप्स ऑफ द आइसबर्ग. इसके बहुत ज़्यादा गहराई है डिस्ट्रीब्यूशन में. और हम में से कोई भी जो अपना बिजनेस हिंदुस्तान से निकलकर और बाहर किसी भी मुल्क में, चाहे हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के बाहर, उसको चाहते हैं कि उसको एक्सपैंड करना, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन और चैनल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. शाद सर, आई होप माई टाइमिंग विल नॉट स्टार्ट. तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रोल तय करता है कि भाई हम आखिर कहाँ अपना बिज़नेस ले जाएं, किस तरह का प्रोडक्ट है, किस तरीके की मार्केट है. बिकॉज आज अगर आप यहाँ पर हैं और आपका लेट्स से आपका बिज़नेस गुजरात से है, आप बेचना चाहते हैं यूएस में, कनाडा में, साउथ अमेरिका में, यूरोप में, तो क्या आप हर महीने हर हफ्ते वहाँ जा सकते हैं? पहले तो फिनेंशियली फीजिबल नहीं है, प्लस उसके बाद ये फिज़िकली भी बार बार फीजिबल नहीं है. यही आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स क्या वैल्यू एडिशन करते हैं हमारे एक्सपेंशन के लिए, और कैसे हमें राइट डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर सेलेक्ट करना है. क्योंकि पार्टनर जो मेरा अपना वो है, और अगेन इसमें फिर से रसूलुल्लाह वाली बात आती है कि पार्टनर का सिलेक्शन हमेशा पहले कैरेक्टर पे होना चाहिए, फिर कॉम्पिटेंस पे होना चाहिए. कि आपको ये देखना ज़रूरी है कि जिस भी पार्टनर के साथ आप अपना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर हो यहाँ से बाहर, कोई भी रीसेलर हो, डीलर हो, आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, और जब आपका प्रोडक्ट वो प्रेजेंट कर रहा है तो वो कितनी ईमानदारी के साथ कर रहा है. क्योंकि आपकी इमेज उसकी इमेज से जुड़ जाती है और उसकी इमेज आपकी इमेज के साथ जुड़ जाती है. इसलिए इस बात का भी ख्याल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी को भी अपना डीलर बनाएं, अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं, अपना रीसेलर बनाएं, तो आपको पूरी तरीके से उसका एक थरो इंस्पेक्शन करना पड़ेगा. अब अगर बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल की, तो मेरी नज़र में, और मैं अपने कुछ स्लाइड्स कवर कर देता हूं जब तक शाद सर कोशिश कर रहे हैं. मेरी नज़र में डिस्ट्रीब्यूशन इज़ समथिंग नॉट एज अ बुकिश लैंग्वेज, बट इट इज़ द एबिलिटी फॉर यू टू गेट योर प्रोडक्ट्स एनीवेयर एंड एवरीवेयर. आज मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं शायद यूपी के किसी छोटे से गाँव में. मेरा एक विजन था, मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया. अब डिस्ट्रीब्यूशन उसमें कहाँ एंटर करता है? मैं कहीं भी और किसी भी जहाँ पे और किसी भी तरह से उस प्रोडक्ट को बेच सकूँ, यहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन हमारी हेल्प करता है. और यही डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी है. तो ये मत समझिए कि सिर्फ ये आपका फ़ायदा है, ये उनका भी फ़ायदा है. दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स ऐसे हैं जो ब्रांड्स तलाश रहे हैं, वो ब्रांड्स जिनको वो प्रेजेंट कर सके अपने कस्टमर्स के लिए. आज आप शायद 10 लोगों को जानते होंगे, 20 लोगों को जानते होंगे, वो 10 लोग 100 लोगों को जानते होंगे. मैं अपने बिजनेस का एक आपको छोटा सा तजुर्बा बताता हूँ. मैं 100 के तकरीबन डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स मैनेज करता हूँ, तकरीबन 80 से 100 मुल्कों के बीच में. कहीं कहीं 2 भी डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर हैं, कहीं कहीं एक ही है छोटी कंट्रीज़ में. अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर का जो सबसे छोटा होगा, उसका अगर नेटवर्क 1000 का है, पार्टनर्स का है, तो अब आप सोच लीजिए
कि एक ब्रांड कितने लोगों तक पहुंच रही है। और ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं दुनिया में जिनका नेटवर्क 50,000 पार्टनर्स तक भी जाता है। तो अगर आपको 1 मिलियन कस्टमर्स तक पहुंचना है तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो आपको वहाँ तक पहुँचा सके। वरना अगर आप खुद से सोचेंगे कि मैं अपना खुद का इकोसिस्टम बनाऊंगा, मैं अपनी खुद की सेल्स टीम हायर करूंगा, हर स्टेट में हायर करूंगा, हर सिटी में हायर करूंगा, तब भी वो पॉसिबल नहीं होगा। आप जितनी भी ब्रांड्स देखते हैं, आप इंडिया की सक्सेसफुल ब्रांड्स उठा लीजिए, चाहे वो अमूल जैसी ब्रांड हो या बाहर की कोई ब्रांड उठा लीजिए, एप्पल हो, सैमसंग हो, कैडबरी हो। आज अगर आप दुनिया में उसको जानते हैं तो इसलिए क्योंकि वो मौजूद है, क्योंकि आप के हाथ में आप उसको देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे अच्छा बटर कहीं बनता नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि एप्पल से अच्छा फ़ोन कोई था ही नहीं, इससे अच्छा नहीं है। उससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दुनिया में मौजूद थीं और होती रहेंगी, बट इट्स ऑल अबाउट बिकॉज वो अवेलेबल है, इट्स देयर फॉर यू। इसलिए आपको लगता है कि यार बताओ, एप्पल इतनी बड़ी ब्रांड है, सैमसंग इतनी बड़ी ब्रांड है, लेकिन सैमसंग का अगर आप टीवी जो आप अपने घर में देखते हैं या एसी देखते हैं, उसका प्रोसेस वो बन किस कंट्री में रहा है और कैसे वो आप तक पहुंचता है, किस किस चैनल के थ्रू पहुंचता है, कि सबसे पहले उसमें एक मास्टर डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर इन्वॉल्व है जो उसको कंट्री में लेके आता है। उसके बाद फिर उसके स्टेट लेवल लार्ज रिटेलर्स हैं, फिर स्मॉल रिटेलर्स हैं, फिर उसके बाद किसी एक ऐसी शॉप पे आता है ओखला में जहाँ से आप उसको ख़रीद के उस एसी को अपने पास लगा पाते हैं। लेकिन ये सारा प्रोसेस तब तक तकमील पे नहीं आ सकता जब तक वो एक मास्टर डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर उसको इम्पोर्ट ना करके लाए। और वहीं सारा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज वो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर न सिर्फ लोकल रूल्स जानता है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो मिडिल ईस्ट में बिज़नेस करना चाहते होंगे, बट मिडिल ईस्ट के बिज़नेस करने के अपने रूल्स हैं, अपनी रेगुलेशंस हैं कि सामान लाना है तो सबसे पहले जो लोग यहाँ पर दुबई से उनको पता होगा कि जबल अली पोर्ट पे लाना है या किसी और पोर्ट पे लाना है, उस पोर्ट से कैसे निकलेगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये सारा काम आपके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर आसान कर देता है, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सारे प्रोडक्ट्स को लाए, करे, वो अपने वेयरहाउस तक लाना, उसके बाद उसको मार्केट तक पहुँचाना। आपका काम होता है कि उस डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर को हम कैसे ट्रेन कर दें, किस तरीके से हम उसको राइट नॉलेज शेयरिंग करें ताकि जो है वो हमारे प्रोडक्ट को समझ सके और वही मैसेज कन्वे कर सके जो आप करना चाहते हैं, तो वही मैसेज कन्वे कर सके। और इसी से एक बात निकल कर आती है, बिकॉज हम खड़े हुए हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, जो एजुकेशन के लिए या एकेडमिक्स के लिए समझ लीजिए एक जो है न सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, बट एट द एंड ऑफ द डे यहीं से सब कुछ, हर चीज़ की शुरुआत होती है। जैसे कि अमीन साहब ने कहा भी था कि भाई यूनिवर्सिटी आपको इल्म देती है, लेकिन इंडस्ट्री आपको दौलत देती है। तो इल्म और दौलत अगर दोनों चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, इट हैज़ टू बी अ परफेक्ट मैरिज बिटवीन एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्री। तो इसलिए ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी बिज़नेस को करने के लिए ट्रेनिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और हम लोग सॉरी टू से सबसे कम इंपॉर्टेंस देते हैं, चाहे वो इंटरनल ट्रेनिंग हो चाहे एक्सटर्नल ट्रेनिंग हो। किसी भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं और इंक्लूडिंग कोई भी हो, हम लोग आप सब लोगों में से जैसे ट्रेनिंग का नाम सुनते हैं हमें लगता है कि चलो अब 3 घंटे का सेशन होगा, पूरे दिन का सेशन होगा। मैं तो कहता हूँ कि 1 हफ्ते का भी सेशन हो, ट्राई टू कैपिटलाइज दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यही ट्रेनिंग्स हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, मेरे पहले जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने मुझसे पहले दिन एक चीज़ पूछी, फैज़ व्हाट इज़ सेल्स। तो मैंने तो MBA करके गया था, जो डेफिनेशंस आती थी सेल्स की, फिलिप कॉटलर की सारी बता दी उनको। ही वॉज नॉट कन्विंस्ड एंड देन ही गेव हिज डेफिनेशन विच वॉज ओनली 3 वर्ड, सेल्स इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। उनके नज़र में सेल्स कुछ नहीं है, आप कितने एंथुसियास्टिक हैं अपने प्रोडक्ट को लेके और उसको कैसे आप ट्रांसफ़र करते हैं दूसरी तरफ, यही सेल्स है। और आप तब तक एंथुसियास्टिक नहीं हो सकते जब तक आपको अपने प्रोडक्ट पे फेथ ना हो, यकीन ना हो। और ये यकीन कहाँ से आता है? यकीन आता है आपको अपनी नॉलेज से, जो ट्रेनिंग से मिलती है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है तो आप हमेशा समझते रहेंगे कंपटीशन का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अगर ऐसा ही होता तो हर कोई समझता रहता कि यार ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, इनको तो मतलब हमारे प्रोडक्ट से अच्छा है। पहला जो एतमाद है वो अपने प्रोडक्ट पे होना चाहिए, उससे ही हर चीज़ स्टेम अप करती है कि भाई हम जो है, अगर अपना प्रोडक्ट हमारा अच्छा है, हम मार्केट में सबसे अच्छे हैं, अगर ये बिलीफ आपके लिए अंदर सबसे पहले सुबह नहीं आ रही है ना, तो कोई भी ब्रांड, कोई भी चीज़ आप जो है खड़ी करना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि ये बिलीफ सबसे पहले हमारे अंदर होनी चाहिए। हर दिन सुबह अगर आप उठते हैं तो आपका प्रोडक्ट, आप खुद, आपकी टीम आपके लिए सबसे पहले नंबर पे आनी चाहिए। आई विल नॉट टेक मच टाइम, रिफा टीम, आई विल ट्राई टू काइंड ऑफ finish everything in 8 to 10 minutes, but at least I'll try to give you understanding of how distribution works, what is important for distribution,
व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वैसे ही बढ़ा दीजिए आप, कोई परेशानी नहीं। मेरे सामने कॉन्फिडेंस मॉनिटर नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से कॉन्फिडेंस लेता रहूँगा जब जब ज़रूरत पड़ेगी। अब इमेजिन करिए 2 तरह के एंटरप्रेन्योर्स हैं, दोनों के पास सेम प्रोडक्ट है, सेम नॉलेज है, सेम क्वालिटी है, सेम पैशन है, सेम फोकस है, एवरीथिंग इज सेम। बट एक एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस जो है सिर्फ एक सिटी तक महदूद रख पाता है, इज देयर ओनली इन वन सिंगल सिटी। एंड दूसरा एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेस को 45 डिफरेंट कंट्रीज में फैला पाता है, एक्सपैंड कर पाता है। आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? बोथ हैव सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, सेम पैशन, सेम इन्वेस्टमेंट, सेम focus area, everything remains the same. What is the difference between distribution 1 and distribution 2? It's only one single word. It's the reach. It's the reach which actually the distribution and channel partners provide to him. That somebody who was focused, he was very good, he knew the product, but he could not expand because he never got the reach which was needed for that product. So it's not about the product, it's not about the technology, it's not about anything else. It's actually distribution that matters. All the successful brands that you see today boils down on distribution. आप कोई भी ब्रांड अपने जहन में इस वक्त सोचिए जो आपकी फेवरेट ब्रांड हो, और आप देखिए कि क्या वो प्रोडक्ट आज आपके हाथ में होता अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं होता। एक सिंपल सा एग्जांपल आता है, कोक का एग्जांपल। आज कोक सबके हाथ में है, तो क्या कोक का टेस्ट बहुत अच्छा होता है? बहुत से लोग तो कहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वी हैव अवर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन हैविंग कोक और नॉट, बट लिविंग दैट असाइड, क्या कोक से अच्छी ड्रिंक नहीं बनी? बनी है, बहुत सारी ड्रिंक्स बनी होंगी कोक से अच्छी बनी होंगी, शायद वो घर के अंदर ही बन के रह गई होंगी। कितनी बार तो हमारे घर में वालदैन ही इतनी अच्छी ड्रिंक बना के देते हैं, हमें लगता है यार ये ही पीना है रोज़, लेकिन वो एक्सपैंड नहीं कर पाती। कोक ने एक्सपैंड किया क्योंकि बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो एवरी बिजनेस हैज़ 3 इंजन्स। वन इज़ प्रोडक्ट, अगर कोई भी प्रोडक्ट वीक है वो फेल कर जाएगा। सेकेंड इज़ अ ब्रांड, अगर वो वीक है तो ऑब्वियसली बात है इट वुड नॉट ग्रो, बढ़ेगी थोड़ी बहुत बढ़ेगी, आप लोकल लेवल नेशनल लेवल तक जाएंगे, बट इट वुड नेवर बिकम अ ब्रांड। बट डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग, अगर वो वीक है तो फिर आपका प्रोडक्ट हमेशा इनविजिबल रहेगा। आप बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो आपके ही नॉर्मल चैनल तक महदूद रहेगी, इट विल नॉट एक्सपैंड। सो जैसा कि मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन इज वेन एवर एंड वेर एवर यू कैन बाय। इट्स नॉट अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग। It's about probably the channel which you create, which is based on trust, whether it's your customers, partners, retailers, resellers, until the end customers. वो जो channel है, that's all about distribution. मैं जो हूँ, क्योंकि मुझे वक्त कम है, तो मेरी कोशिश यही होगी कि अगले 10-15 मिनट में 3-4 मिनट में इसको कंक्लूड कर दूँ मैं, और उसके बाद मैं पूरे दिन आपके दरमियान हूँ। आपको कोई भी डिस्कशन करना हो, प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। दिस इज़ ऑल अबाउट बिजनेस पार्टनर्स, रिटेलर्स। देयर आर 5 लेवल्स। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले आपको खुद को बेचना है। अगर आप खुद को नहीं बेच रहे हैं तो देन एट द एंड ऑफ द डे कोई भी प्रोडक्ट मीनिंगलेस हो जाता है। सेकेंड थिंग है, यू हैव टू डू इट लोकली। थर्ड थिंग है, यू हैव टू डू इट प्रोबेबली रीजनली, दैट आप अपने स्टेट में बेचिए। फोर्थ इज नेशनली एंड फिफ्थ इज ग्लोबली। डोंट ट्राई टू ब्रेक दिस चैनल। अक्सर हम सोचते हैं कि नहीं, बस हमारा प्रोडक्ट है, हम सीधे उसको दुबई पहुंचा दें, सीधे उसको कनाडा पहुंचा दें। ये देखने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट यू हैव टू एस्टैब्लिश अ नेटवर्क। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल 5 चैनल्स आर इंपॉर्टेंट, बट चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट ईजी, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू ऑल्सो नीड टू कंसिडर द फैक्ट दैट वाई मोस्ट बिजनेसेस स्टॉप ग्रोइंग। हमें बिजनेस को कंट्रोल नहीं करना है एज अ फाउंडर, हमें बिजनेस को स्पेस देना है ग्रो करने के लिए। इफ़ यू डू नॉट हैव द पार्टनर स्ट्रेटजी, आज से बहुत लोग यहाँ पे होंगे, और इंक्लूडिंग मी, जिनको लगता था कि एक डिस्ट्रीब्यूटर और पार्टनर ऐड करेंगे तो मेरा मार्जिन खत्म हो जाएगा। Distribution does not cut your margin. Distribution increases your kind of market expansion, because अगर आप खुद सोचिए, आप 1 करोड़ का बिजनेस करना चाहते हैं 30% पे, या आप 1000 करोड़ का बिजनेस करना चाहते हैं 10% पे। डू द मैथ्स योरसेल्फ। तो आखिर में अगर आपको बिजनेस करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन, आपको वो बहुत से लोगों को लगता है कि भाई अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करूंगा तो मेरा तो मार्जिन खत्म हो जाएगा। लोकल लेवल पे मैं समझ सकता हूं कि अगर आपके अपने 100 कस्टमर्स हैं तो डेफिनेटली वाई वुड यू ऐड अ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर। बट अगर आपको बिजनेस ग्लोबली एक्सपैंड करना है तो distribution is the only way out. With this, I would say thank you again. Let's have a discussion, and obviously sorry for the technical glitch up, but definitely let's have interactions across lunch, networking sessions, and hope you have a very productive day across the full day of RIFA National Conclave. Thank you so much again.